हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश वाला में। यहाँ पे हम लोग तैयारी करवाते हैं आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर। और आज का हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और यूँ कहें कि हर एक एग्ज़ाम में, टीचिंग वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कहीं का भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, विलियम शेक्सपियर से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। और चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग आज इसकी इम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस करने वाले हैं। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी, उनके वर्क्स, उनके कोटेशंस, उनके बारे में जिन्होंने क्रिटिक्स ने कुछ कुछ बोला है, उनको क्रिटिसाइज़ किया है या उनको एडमायर किया है, वो सभी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले है हमारा शेक्सपियर्स लाइफ। शेक्सपियर्स की लाइफ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको ये याद रखना है कि ही वाज बोर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन ऑन 23 अप्रैल 1564। 23 अप्रैल 1564, जगह का नाम है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। एवन जो है वो नदी का नाम था, उसके किनारे उनका जन्म हुआ था। हिज फादर वाज ए ग्लो मेकर, जो ग्लव्स होते हैं हाथ में पहनने वाले, वो बनाते थे। एंड हिज मदर कैम फ्रॉम अ वेल्दी कंट्री फैमिली, मम्मी जो थी उनकी बहुत ही अच्छे परिवार से जुड़ी हुई थी। हिज फादर वॉज सक्सेसफुल ट्रेडमैन, उनके पापा बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, बट हैड अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। शेक्सपियर वॉज एजुकेटेड एट द लोकल ग्रामर स्कूल फ्रॉम द एज ऑफ 7 to 13। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद बताया गया है कि विलियम शेक्सपियर की जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो वहीं के लोकल ग्रामर स्कूल में हुई थी, लगभग 7 साल से 13 साल तक। ही स्टडीड द क्लासिक्स, कुछ क्लासिक्स स्टडीज उन्होंने की हैं। व्हेन ही वाज 18 ही मैरिड एनी हैथवे, लगभग 18 साल की उम्र थी जब उनकी, तो अपने से बड़ी लड़की एना हैथवे से उनकी शादी होती है। शी वॉज 8 ईयर ओल्डर देन हिम, कितने साल थी? लगभग 8 साल बड़ी थी। हु बिलोंग टू अ कंट्री फैमिली एंड दे हैड 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे उनको होते हैं। तो इसमें आप इम्पोर्टेंट ये देखेंगे कि जन्म कब हुआ था और उनके पापा क्या करते थे और कहाँ हुआ था। नेक्स्ट है हमारा शेक्सपियर्स एजुकेशन। शेक्सपियर की एजुकेशन, in 1584 he went to London, then he was actor and playwright. Between 1592 and 1594 theatres were closed because of the plague. लंदन जाते हैं 1584 में, वहाँ एक्टर बनते हैं, प्ले राइट करना शुरू करते हैं। और उसी दौरान 1592 टू 1594 2 साल प्लेग की वजह से थिएटर्स बंद रहे। इन दिस पीरियड ही रोट सोनेट्स। सोनेट आप जानते हैं पोएम का एक टाइप होता है, द पोएम ऑफ 14 लाइन्स, उन्होंने लिखना शुरू की। एंड हिज पैटर्न वाज द अर्ल ऑफ साउथम्पटन, उनके जो संरक्षक थे, उनके जो मार्गदर्शक थे, वो अर्ल ऑफ साउथम्पटन थे। शेक्सपियर वॉज बuried इन द chancel ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। उनको कहाँ दफनाया गया था? चैंसल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च में। नंबर 4 है हमारा, शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट, एक्टर, widely regarded as the greatest writer in English language and the world's greatest dramatist। ये कहने वाली बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। इंग्लिश के सबसे महान कवि, नाटककार, कलाकार, या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले सबसे महान तक ड्रामेटिस्ट थे। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि के रूप में उन्हें जाना जाता है और उनका निक नेम है द बार्ड ऑफ एवन। क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ एवन, तो वी विल राइट डाउन विलियम शेक्सपियर। चलिए चलते हैं आगे। हिज एक्सटेंट वर्क इंक्लूड कोलैबोरेशंस कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 39 प्लेज। ये पूछा जाता है कि उन्होंने कितने प्ले और कितनी सोनेट्स लिखी हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि 39, कई जगह 38, कई जगह 37 भी है। 39 प्लेज थे, 154 सोनेट्स थी, और 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम हैं, 2 लंबी कविताएं हैं जिनका नाम आगे आने वाला है। ही वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वार्विकशायर, ये जगह है जहाँ वो पले बढ़े थे। उसके बाद बताया गया है समटाइम्स बिटवीन 1585 एंड 1592 ही बिगेन सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर, राइटर, पार्ट ओनर ऑफ प्लेइंग कंपनी कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, लेटर नोन एज द किंग्स मैन। उन्होंने एक नाटक कंपनी बनाई थी, नाटक कंपनी का नाम हमसे पूछा जाता है, तो उसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, जिसको बाद में नाम दिया गया था किंग्स मैन। ठीक है। शेक्सपियर प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क बिटवीन 1589 टू 1613। ज़्यादातर उनकी जो रचनाएं प्रकाशित हुई थी वो 1589 से लेकर 1613 तक। अनटिल अबाउट 1608 ही रोट अ मैनली
ट्रेजेडीज अमंग द हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये पूछा जाता है। तो HOKM, हॉकम, हॉकम इज वी कैन से ट्रिक। इनको आप ट्रेजेडीज को याद रख सकते हैं। हैमलेट हो गई, ओथेलो हो गई, किंग लियर हो गया और मैकबेथ। इट इज ऑल कंसिडर्ड टू बी द अमंगस्ट द फाइनेस्ट वर्क इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे अच्छी जो रचनाएं हैं उनमें इन्हें माना जाता है। In 1623, two fellow actors and friends of Shakespeare's, John Hemmings and Henry Condell, दो दोस्त इनके जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल, पब्लिश्ड मोर डेफिनेटिव टेक्स्ट नॉन एज द फर्स्ट फोलियो। उन्होंने विलियम शेक्सपियर की रचनाओं का एक फर्स्ट फोलियो पब्लिश करवाया था और इट वॉज पोस्टुमस कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक वर्क। पोस्टुमस का मतलब होता है आफ्टर डेथ। ये उनकी आफ्टर डेथ जो रचनाएं थी उनका कलेक्शन था। The volume was prefaced with poem by Ben Jonson in which Jonson precisely hails Shakespeare in a new now famous quote as। उसका जो प्रीफेस था वो बेन जॉनसन ने लिखा था और बेन जॉनसन ने उसमें एक बहुत फेमस कोटेशन दिया था जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये पूछा जाता है कि हु हैव said about William Shakespeare that कि he was not of an age but for all the time। ओके ये बेन जॉनसन हो जाएगा हमारा। शेक्सपियर वॉज प्रोबेबली एजुकेटेड एट किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड। ये पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई जो थी वो किंग्स न्यू स्कूल में की थी। एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड 26 ईयर ओल्ड एना हैथवे इन 1582। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लगभग उनसे 8 साल बड़ी थी और उनकी शादी जो है वो एना हैथवे से हुई थी। जो हाइलाइटेड है निकोलस रो शेक्सपियर्स फर्स्ट बायोग्राफर। ये पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया है कि विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर थे निकोलस रो। ही recounted Stratford legend that Shakespeare fled that town for London to escape persecutions for deer poaching in the state of local squire Thomas Lucy। ये भी क्वेश्चन आता है कि विलियम शेक्सपियर पे किसके गार्डन में डियर पोचिंग का आरोप लगता है। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा थॉमस लूसी। He was attacked in print by the playwright Robert Greene in his Groat's Worth of Wheat। The second folio is 1632 edition of the collected plays of Shakespeare। It follows first folio 1623। 1632 में सेकंड फोलियो आता है और हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1623 में फर्स्ट फोलियो पब्लिश होता है। ठीक है, इसमें लगभग 1700 परिवर्तन किए गए थे सेकंड फोलियो में फर्स्ट फोलियो की तुलना में। ठीक है, ये फर्स्ट फोलियो के बारे में बताया गया है। 19 of Shakespeare's plays first appeared in quarto before the publication of the first folio in 1623। 18 of those before his death 1616। One play co-authored with John Fletcher। एक नाटक उनमें से जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था वो को-ऑथर्ड था यानी साथ लिखा गया था और उनका नाम था जॉन फ्लेचर। उसके बाद द टू नोबल किंग्समैन वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1634 एंड वन प्ले फर्स्ट पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो द टाइमिंग ऑफ द स्टू वाज लेटर पब्लिश्ड इन क्वार्टो। येलो में जो मैंने लिख रखा है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। 23 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था 1564 में और 23 अप्रैल 1616 में उनकी डेथ हुई थी। क्वेश्चन ये बनता है कि यूनेस्को ने उनके जन्मदिन पे एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव लिया था सॉरी, और वो है हमारा द इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक। चलिए आगे देखते हैं। इन 1610 ही रिटायर्ड फ्रॉम द थिएटर। 1610 में वो ऑलरेडी थिएटर से पूरी तरह से रिटायर हो चुके थे, काम करना उन्होंने बंद कर दिया था। पार्ट ऑनर ऑफ प्लेइंग कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने एक थिएटर की स्थापना की थी और उसके वो पार्ट ओनर थे यानी उसके शेयर होल्डर थे। इन 1613 द ग्लोब थिएटर बर्न्ड डाउन। 1613 में ग्लोब थिएटर जो था उनका उसको जला दिया गया था। वो 1616 में उनकी डेथ होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। वही 23 एट द एज ऑफ 52, 23 अप्रैल को ही स्पेंट द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन स्ट्रेटफोर्ड एंड वाज ब्रीड इन होली ट्रिनिटी चर्च। सेंट्रल ट्रिनिटी चर्च हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे उनको दफनाया गया था और उनकी मौत के बाद उनकी मृत्यु के लगभग 7 साल बाद में फर्स्ट फोलियो जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स था या उनकी कंपोजिशन थी उसको पब्लिश करवाया गया था।
विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि वो द हिस्टोरियन यानी वो बहुत अच्छे इतिहासकार थे। क्यों? क्योंकि ही रोट हिस्ट्री प्लेज मैनली बिटवीन 1592 टू 1596। लगभग 6 साल में उन्होंने ऐतिहासिक ड्रामाज या प्ले लिखे थे। जो इम्पोर्टेंट है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री प्ले जो थे उनकी मेन थीम क्या रहती थी? इट वॉज लाइक ट्यूटर्स क्रॉनिकल्स, द सिविल वॉर बिटवीन द हाउस ऑफ यॉर्क एंड लंकास्टर। ही गेव अ पोर्ट्रेट ऑफ द नेशन एज अ होल। एक अ, पूरे देश का उन्होंने अपने प्लेज में क्या किया है? वर्णन किया है। दे वर पार्ट ऑफ प्रोसेस बाई विच पीपल केम टू सी देमसेल्स एज बिलोंगिंग टू इंग्लैंड रादर देन टू फैमिलीज हाउस होल्ड और लोकल ऑर्ड्स। लोग जो है वो पूरे इंग्लैंड को उनके प्लेज में देखने आते थे। यहाँ पे दिया हुआ है उनके प्लेज जो थे वो टेट्रालॉजीज में डिवाइडेड थे। हेनरी सिक्स पार्ट 1 2 3, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड वन, हेनरी फोर एंड हेनरी फाइव। ये उनके ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्ले हैं। ही रोट मैनी कॉमेडीज बिटवीन 1593 टू 1600। 1593 से लेके 1600 में उन्होंने कुछ कॉमेडीज भी लिखी हैं। कॉमेडीज़ के बारे में बताया गया है कि उनमें कुछ डिस्गाइज यानी छुपे हुए भेष, फ्रस्ट्रेटेड लव रहता था, मिस्टेकन आइडेंटिटी होती थी और रोमांटिक मिसअंडरस्टैंडिंग, ये इनके थीम हुआ करते थे। उसके बाद उन वो जो कॉमेडीज़ होती थी वो एंड होती थी मल्टीपल मैरिजेज में, यानी कई बार शादियां हो जाती थी उनकी थीम्स के आधार पे। और इसके अलावा दे ट्रेस द पैसेज ऑफ यंग पीपल आउट ऑफ देयर पेरेंट्स कंट्रोल एंड इनटू मैरिज। जो बच्चे होते हैं वो थीम में होते थे, जो अपने पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं और वो शादियां कर लेते हैं। लेफ्ट में आप देखेंगे शेक्सपियर्स की जो फेमस कॉमेडीज हैं वो दी गई हैं। द कॉमेडी ऑफ एरर, द शॉर्टेस्ट, ये क्वेश्चन आया था अभी एनवीएस में कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट कॉमेडी है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। उसके बाद टू टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, Love's Labour Lost, The Taming of the Shrew, Midsummer Night's Dream, The Merchant of Venice, Much Ado About Nothing, The Merry Wives of Windsor, As You Like It, Twelfth Night, Troilus Cressida, All's Well That Ends Well, Major for Major, Pericles, Cymbeline, The Winter's Tale, or The Tempest. Tempest is the longest comedy in English literature by William Shakespeare और Comedy of Error is the shortest। ठीक है। उसके बाद आते हैं उनकी ट्रेजिडीज। ट्रेजिक प्ले राइट कौन कौन से हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। टाइटस एंड्रोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, टाइमन एंड एथेंस, और देन कोरियोलिनस। ये इनकी ट्रेजिडीज हैं। अब जो कोटेशंस या फैक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एग्जाम में रिपीट होते हैं और आ चुके हैं पहले। देखिए फर्स्ट है, हु सेज फ्रेलिटी द इज दाई नेम इज वुमन। हैमलेट ने अपने आप से कहा था हैमलेट में कि फ्रेलिटी इज दाई नेम इज वुमन। ऑल दैट ग्लाइटर इज नॉट गोल्ड कहाँ प्रकट होता है, ये कहाँ आता है, उनकी कौन सी रचना में आता है? तो दैट इज इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। आगे है, cowardice many times before their death, the valiant never taste of death but once is extracted from जूलियस सीजर। ये याद रखेंगे, cowardice many time, ये लाइन याद रखना है। कहाँ से लिया गया है? ये जूलियस सीजर से। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट कहाँ आता है? ये हैमलेट में। व्हाट इज इन द नेम यानी नाम में क्या रखा है, कहाँ लिया गया है? ये रोमियो और जूलियट से लिया गया है। आगे है, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग कहाँ से लिया गया है? मैकबेथ। हु रोट किसने लिखा? शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड शेक्सपियरियन ट्रेजिडी, तो ये हो जाएगा हमारा एच बी चेरिटन। फुल नेम ओथेलो, ये भी बहुत बार पूछा जाता है ओथेलो का पूरा नाम। तो ओथेलो का पूरा नाम है ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। टेम्पेस्ट, स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, टेम्पेस्ट का पूरा नाम है स्वान सॉन्ग्स ऑफ शेक्सपियर, हमने डिस्कस किया था। इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। लाइफ इज टेल टोल्ड बाय एन इडियट कहाँ से लिया गया है? लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट मैकबेथ से लिया गया है। लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, द टेम्पेस्ट, अगेन द लॉन्गेस्ट कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। टू बी और नॉट टू बी अपीयर्स इन, टू बी और नॉट टू बी कहाँ प्रकट होता है? हेमलेट में। शॉर्टेस्ट प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्गेस्ट प्ले, लॉन्गेस्ट कॉमेडी अगर हम बात करेंगे तो टेम्पेस्ट हो जाएगा। लॉन्गेस्ट प्ले अगर हम बात करेंगे तो हेमलेट। हु रिमार्क्ड शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्ले प्लीज इन ओनली लंदन एंड कनाडा। वोल्टेयर, ये हम लोग पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किसने कहा था कि शेक्सपियर जो है उनके जो ड्रामाज हैं या प्ले हैं वो केवल लंदन और कनाडा में ही पॉपुलर हैं। तो वोल्टेयर इसका आंसर हो जाएगा।
हु रिमार्क्ड शेक्सपियर वांटेड आर्ट? बेन जॉनसन है वो जिन्होंने कहा था शेक्सपियर वांटेड ओनली आर्ट. हु सेड आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट? जेबी शाह ने कहा है कि काश मैं ट्वेल्थ नाइट जैसा नाटक लिख पाता. हु हैज रिटन शेक्सपियर सेक्स एंड लव? स्टैनले वेल्स नाइट ने लिखा है शेक्सपियर सेक्स एंड लव. ओके. हु रोट शेक्सपियर इन ट्रेजेडी? एसी ब्रेडले. हैमलेट की लोकेशन कहाँ है ये भी पूछा जाता है, कहाँ का इसका सेटिंग है, तो दैट इज डेनमार्क. हु रोट, किसने लिखा है आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर, शेक्सपियर द ओशियन? आंसर होगा हमारा विक्टर ह्यूगो. द क्रिटिकल essay शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग इज रिटन बाय वॉल्टर पीटर. On seeing whom does Miranda exclaim, "Oh father, surely that is the spirit, Lord, how it looks about"? तो ये किसको देख के बोलती है मिरांडा? फर्डिनेंड को देख के बोलती है. देखिए 38 प्लेज हैं, 154 सोनेट है, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम है. ये आप याद रखेंगे, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम, वीनस एंड एडोनिस, और सेकंड है आपकी रैप ऑफ लुक्री. चलिए, बेन जॉनसन ने कहा था शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज. ये हम देख चुके हैं कि उन्होंने जो सेकंड फोलियो था उसके प्रीफेस में लिखा था कि शेक्सपियर जो था वो ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम. ये बेन जॉनसन ने लिखा है. जीबी शॉ कॉल्ड शेक्सपियर बार्डोलेट्री. शेक्सपियर को जीबी शॉ ने क्या कहा है? बार्डोलेट्री. इन 1582 85 टू 1592 आर शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर. ये 2 साल उनके लिए बहुत ही बेकार साल रहे. दोनों सालों को कहा जाता है कि ये दोनों साल मतलब 1585 टू 1592 के बीच में जो टाइम था, इट वाज लाइक अ लॉस्ट ईयर्स फॉर शेक्सपियर. निकोलस रो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर थे. ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, फेमस लाइन, पूरी दुनिया एक मंच है, कहाँ से लिया गया है? एज यू लाइक इट, एक्ट 2 सीन 8. मोस्ट है. ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर थेम्स. थेम्स नदी के किनारे ग्लोब थिएटर को बनाया गया था. एंड फर्स्ट प्ले स्टेज हियर, यहाँ पे पहला नाटक जो प्रस्तुत किया गया था, इट वॉज जूलियस सीजर. ग्लोब थिएटर वॉज क्लोज ड्यूरिंग 1593 टू 1594. एक साल के लिए ग्लोब थिएटर को प्लेग की वजह से बंद कर दिया गया था. उसी दौरान उन्होंने 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम लिखी थी, हमने अभी डिस्कस की थी. फर्स्ट है यहाँ पे वीनस एडोनिस और रैप ऑफ लुक्री. कहा जाता है कि उन्होंने दोनों पोएम डेडिकेट की थी HW यानी हेनरी रेथलेसली, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिनको उनका पैट्रन यानी संरक्षक कहा जाता है. शेक्सपियर्स स्टैंडर्ड पोएटिक फॉर्म, इट वाज लाइक ब्लैंक वर्स रिटन इन इयम्बिक पेंटामीटर. उनकी जो रचनाओं का स्टाइल था वो ब्लैंक वर्स में लिखी जाती थी, और थी वो जो पैटर्न होता था वो होता था इयम्बिक पेंटामीटर. हर्बन मेलविलेज सोलिलोक्वीज ओ मच to Shakespeare. His Captain Ahab in Moby Dick is classic tragic hero inspired by King Lear. हरमन मेलविले जो अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने एक मोबी डिक लिखा है. मोबी डिक में जो कैप्टन अहाब होता है, उनकी जो सोलिलोक्वीज मतलब जो मन ही मन में डायलॉग बोलते हैं, वो इंस्पायर्ड हैं विलियम शेक्सपियर के किंग लियर से. जॉन ड्राइडन रेटेड शेक्सपियर हाईली सेइंग ऑफ जॉनसन, आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर. जॉन ड्राइडन जो है वो बेन जॉनसन के बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं वो विलियम शेक्सपियर को पसंद करते थे. तो उन्होंने लिखा है कि मैं बेन जॉनसन को प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं शेक्सपियर को प्यार करता हूँ, शेक्सपियर को पसंद करता हूँ. शेक्सपियर्स वर्क इंक्लूड 36 प्लेज प्रिंटेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623. ये देख चुके हैं हम लोग. 1623 में फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था, उसमें 36 प्ले इंक्लूड थे. ठीक है. और 2 नेवल किंग्समैन एंड पीरियड पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर ये इंक्लूड नहीं थे. ये याद रखेंगे. क्वेश्चन ये बनता है कि विच प्लेज वर नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो, तो दैट इज द 2 नोबल किंग्समैन एंड पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर. ओके. हु इन रिचर्ड सेकंड, ये हिस्टोरिक प्ले है. रिचर्ड 2 किल्स रिचर्ड. रिचर्ड को कौन मारता है? व्हेन ही हियर्स ऑफ हेनरीज कोरोनेशन, जब वो हेनरी के कोरोनेशन के बारे में सुनता है, तो पियर्स एक्सटन जो है वो उसकी हत्या कर देता है. हुज स्पीच इज दिस, किसका भाषण है ये? प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, वर्तमान जो डर हैं वो भविष्य की डरावनी कल्पनाओं से कहीं खतरनाक है. ये कहा है मैकबेथ ने. चलिए आगे देखते हैं. इन टेम्पेस्ट व्हाट आर मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द फाइनल सीन. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि टेम्पेस्ट के अंतिम सीन में मिरांडा और फर्डिनेंड क्या कर रहे थे? प्लेइंग कार्ड्स. व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, कहाँ आती है ये लाइन कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन? हेमलेट में आती है. हु अटर्स द लाइन इन हेमलेट, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. किसने कही है ये लाइनें कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है डेनमार्क में? दैट इज मार्सिलस. The book character of Shakespeare's play is written by William Hazlitt. विलियम के शेक्सपियर
विलियम शेक्सपियर के प्लेज का कैरेक्टर किसने लिखा है? विलियम हैजलिट ने। विच नोटोरियस क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर सेड दैट हिज प्लेज वर ट्राइवल एंड पॉजिटिवली बैड? किसने आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए लिखा है कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो ट्राइबल और पॉजिटिवली बैड हैं, और उन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? तो आंसर होगा हमारा लियो टॉलस्टॉय। और उन्होंने क्या लिखा था? ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा। उसमें इन्होंने लिखा है कि शेक्सपियर के प्ले जो हैं वो बहुत ही ट्राइबल है और पॉजिटिवली बैड है। हु सेड अबाउट शेक्सपियर्स हेमलेट इन डिफरेंट प्ले द लाइन्स बट मीन? किसने कहा है ये शेक्सपियर के जो हेमलेट है वो दैट इज इन डिफरेंट प्ले है, द लाइन्स बट मीन, लेकिन लाइन्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब्राहम राइट इसका आंसर होगा। जी विल्सन नाइट्स द व्हील ऑफ फायर इज कलेक्शन ऑफ एसे ऑन शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर के नाटकों का एक काव्य रचना है जो किसने लिखी है? जी विल्सन नाइट ने, और नाम है उसका द व्हील ऑफ फायर। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर्स इन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि आर्डन का जो जंगल है वो कौन सी रचना में है? आंसर होगा हमारा एज यू लाइक इट। शेक्सपियर एक्टेड इन, शेक्सपियर ने एज ए एक्टर एक अभिनय किया था, उन्होंने एक्टिंग की थी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और ये लिखा हुआ था बेन जॉनसन का। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखने लायक है कि विलियम शेक्सपियर ने एक्टिंग करी थी एक ड्रामा में जिसका नाम था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और ये लिखा हुआ था बेन जॉनसन का। क्रॉनिकल प्ले है एक एनरी हेट, इट वाज कंप्लीटेड बाय हिज फ्रेंड फ्लेचर। हेनरी एट जो है उससे पहले ही मृत्यु हो जाती है, विलियम शेक्सपियर की डेथ हो जाती है, और फिर उनके दोस्त फ्लेचर ने उसे कंप्लीट किया था। दो पोएम जो हमें याद है जब उनके लॉस्ट ईयर्स थे तब उन्होंने लिखी थी, रेप ऑफ ल्यूक्री और एडोनिस एंड विनस एंड एडोनिस। ये दोनों ही कहाँ से ली गई हैं? तो रेप ऑफ ल्यूक्री जो है वो ओविड्स फेस्टी से लिया गया है, और विनस एंड एडोनिस जो है वो ओविड्स मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। नेक्स्ट है शेक्सपियर मेड हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी का जो पहला उनका प्रयोग था वो था टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। देखिए द टेम्पेस्ट इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट कॉमेडी, हम देख चुके हैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2274 लाइन्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स शॉर्टेस्ट कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, एनवीएस 2022 में आ चुका है ये। कॉमेडी ऑफ एरर जो है वो शॉर्टेस्ट कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की। और कॉरियोलेनस, दिस इज द लास्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। ओके, तो ये हो जाएगी इसकी लास्ट कॉमेडी। तो ये हमारे विलियम शेक्सपियर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, उनकी शॉर्ट बायोग्राफी, उनके कंपोजिशंस जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो हम लोग अपलोड करते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।